लेकिन हर्ष जी, आपको टीवी पर उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा जब मोरबी के हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोरबी गए थे, और आप मुख्यमंत्री भी साथ में थे, और आप बता रहे थे उनको कि कैसे यह हादसा हुआ, आप बता रहे थे कैसे केबल टूटा या पुल गिरा। उस वक्त सबने देखा कि आप नजदीक से जुड़े हुए हैं उस हादसे के बाद जो कुछ भी काम हुआ उसके साथ। तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। तो सबसे पहले जो लोग पूछना चाहते हैं, ये तो पता चले पुल टूट कैसे गया। देखिए, मोरबी का हादसा एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। ये हादसे के तुरंत ही मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि एक हाई लेवल कमेटी इसकी जांच करे, और कल सुबह का सूरज जब उगे उससे पहले ये कमेटी मोरबी पहुंचे और उसका काम चालू हो जाए इंक्वायरी का। साथ ही में 6:30 बजे बनी हुई घटना में 8 बजे एक क्रिमिनल एफआईआर भी पुलिस के तौर से की गई। खास तौर पे हम सबने देखा कि सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार का कोई भी हादसा बने तो सबसे पहले बचाव कामगिरी जो है उसको एकदम तेजी से चालू की जाए। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम लोग ने पहला पेशेंट घटना बनने के 18वें मिनट में सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा लिया गया था। वो पेशेंट बच भी गए थे। आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंसेज है, डॉक्टर्स है, सभी को तात्कालिक मोरबी भेजा गया और सभी प्रकार की व्यवस्था की गई। मैं आज ये मंच से सबसे पहले मोरबी के एक एक नागरिकों का आभार मानना चाहता हूं। जिस प्रकार से सरकार की एजेंसीज के साथ, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मोरबी के एक एक लोगों ने जो मदद की है, ये देश में कभी भी इस प्रकार की कई घटना बने तो उसके लिए एक रोल मॉडल के रूप में मोरबी के लोग साबित हुए। 5 किलोमीटर दूर की ये सिविल अस्पताल तक पहुंचने में एम्बुलेंस को एक भी दफा ब्रेक नहीं मारनी पड़े, उस प्रकार से मानव चेन, मतलब ह्यूमन चेन वो लोग ने बनाई थी। कम से कम हजारों लोग, कहीं पे भी ट्रैफिक जाम ना हो, पुलिस के साथ लगे हुए थे। और खास तौर पे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी रात को, ये जब घटना बनी उससे सुबह 6 बजे तक हर एक मोमेंट की खुद खबर ले रहे थे। आर्मी, एनडीआरएफ, नेवी, एयरफोर्स, सभी एजेंसीज को वहां पे भेजा गया कि जितने लोगों को कैसे बचाया जाए उसके लिए सभी लोग एक साथ मिलकर एज एन टीम प्रयास करें। रात को 2 बजे तक तो सब लोग वहां पे, और कम से कम 1000 लोग बचाव कार्य में जुड़े हुए थे। और यह बचाव कार्य को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग ने कई लोगों को बचाने में सफलता भी मिली और कई लोगों को हम बचा नहीं पाए। ये बहुत दुखद घटना थी, और ये घटना में मुख्यमंत्री जी खुद वहां पे पूरी रात बैठे हुए थे। मुझे भी उनके साथ वहां जाना मिला, मुझे भी कुछ काम करने का अवसर मिला वहां पे, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं देखभाल करने का मौका वहां मिला। खास तौर पे ये घटना मैंने आपको बताया कि बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है, और जो कमेटी का एफएसएल का रिपोर्ट भी अब जल्द आ जाएगा। जिस प्रकार से उसके लोहे की, उसके जो स्क्रूज थे, उसकी और सब जो मशीनरीज थी, मैकेनिज्म जो थे, उसकी भी तहकीकात चल रही है। आपने एसआईटी बनाई है, उसके लिए उसकी रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर आपको तो जानकारी मिल गई होगी ना कि वहां हुआ क्या। क्योंकि इल्जाम क्या लग रहा है, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत का ठेका दे दिया, मरम्मत करने की बल्ब बनाती थी वो कंपनी। मैं ये चीज, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, सरकार ने कोई रुपए नहीं दिए ये मरम्मत करने के लिए। ये एक ऐतिहासिक ब्रिज था वहां पे जो सालों पहले बना हुआ था। ये शहर की वो पहचान थी। ये कंपनी ने ये शहर की पहचान डूब ना जाए उसके लिए ये पीपीपी मॉडल पे ये ब्रिज चलाने के लिए मांगा। उन्होंने खुद इसको रिनोवेशन करवाया है। सरकार ने कोई पैसे देके इनको रिनोवेशन घड़ी की कंपनी को नहीं करवाया है। ये विपक्ष के मुंह से, देखिए ये चुनाव की सीजन है, विपक्ष जो चाहे वो इल्जाम लगा ले, उनका काम है राजनीति करना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जो सच बात है वो लोगों के सामने रखनी है। घड़ी बनाने वाले को ब्रिज बनाने का नहीं काम दिया है, उनको मात्र ये ब्रिज चलाने का काम दिया है। उनको जो प्रॉपर एजेंसीज है उसके पास उनकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी थी। वही इंक्वायरी चल रही है और वो इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, देखो जनता को जो सही में जानना है कि सभी लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे घर में भी एक छोटी सी बेटी है, बेटा है, मैं वहीं खड़ा था
पूरी रात वहां था। मैंने भी कई लोगों को बाहर निकाला है, मैंने देखा है, मेरे घर में भी बच्चे, मैंने आपको बताया। इसमें 100% सभी परिवारों को न्याय मिलेगा और सरकार उसमें बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। ये तो आप मानेंगे ना कि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया, विपक्ष तो ये बात बार बार उठा रहा है कि ये गुजरात मॉडल है आपका। देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर किसी के परिवार में कोई बच्चे मरते हैं और अगर उसको चुनावी मुद्दा मानते हो आप, और अगर विपक्ष उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, तो ऐसे राजनीति से तो भाई राम राम। हर्ष जी, ये सवाल अकाउंटेबिलिटी का नहीं, है। नहीं, 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 आपने कहा कि उस मैं वही बोल रहा बनाने वाली कंपनी हूं, को दे दिया। मैं तो इसको मुद्दा, उसका सवाल हर रोज पूछो, हर छोटे छोटे सवाल पूछो, लेकिन ये विषय क्या राजनीतिक विषय है, आप पॉलिटिकल आरोप लगाने वाले विषय है ये। क्यों आपका विरोधी ये तो कहेगा ना कि भाई आपकी गलत नहीं, मोरबी की म्युनिसिपैलिटी ये चुनावी मुद्दे हो सकते हैं दिया उसको रिपेयर करने का काम, मेंटेनेंस का काम, मेरी बात पुल वो गिर गया। ये किसी की मौत पे राजनीति करनी, वो काम हमारा नहीं है भाई साहब। हम तो इस पे न्याय दिलाएंगे और कोई बचने वाला नहीं है। नहीं, इल्जाम तो ये भी लग रहा है कि वो 2 टिकट चेकर, 2 क्लर्क और 2 देखिए वॉचमैन को आप गिरफ्तार कर देखिए दिया। आप बड़े बड़े लोग थे जो कंपनी चला रहे थे, उनका क्या? ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि मिस कर गया था मैं। आप अगर एफआईआर पढ़ोगे ठीक से, तभी ये समझ में आएगा कि एफआईआर में एक भी व्यक्ति बचा नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि मात्र एक ही व्यक्ति का नाम लिखे, हम ये चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति भी ना बचे और इसके अंदर जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति ना बचे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, कोई नहीं बचना चाहिए। हमने एफआईआर में क्लियर लिखा है कि ये ब्रिज का मरामत जिसने की है वो और उनकी कंपनी पूरी, और इससे ताल्लुकात लगते हुए सब लोग। उसके बाद सेकंड नंबर है, ये ब्रिज जिसने पीपीपी मॉडल पे चलाने के लिए सरकार से लिया है, उससे जुड़े हुए सभी लोग। और तीसरा है कि ये दुर्घटना जो बनी उसमें जुड़े हुए सभी लोग। मीन्स ये 360 डिग्री एफआईआर है। वो क्यों ऐसा चाहते हैं कि मात्र एक ही व्यक्ति का नाम हो? मैं तो ये बोल रहा हूं कि वो भी हो और सब हो जुड़े हुए। हम लोग सब पे कदम उठाएंगे। आप इसमें किसी को बचा नहीं सकते हो। मात्र एक व्यक्ति लो, एक व्यक्ति लो, क्यों एक ही व्यक्ति ले भाई? इतना बड़ा गुनाह हुआ है, 136 लोग जब मरे हैं, तो वो केस मजबूत करने के लिए टिकट जिसने बेची है उसके भी बयान लेने पड़ेंगे या नहीं लेने पड़ेंगे? वहां पे मौजूद जो लोग थे उनके स्टेटमेंट लेने जरूरी है, उनको अंदर रखना जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो सब छूट जाएंगे। केस को 360 डिग्री स्ट्रांग करने के लिए सभी लोगों पे कदम उठाना जरूरी है, चाहे वो व्यापारी हो या चाहे वहां काम करने वाला आदमी हो। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप कह रहे हैं जो गिरफ्तार हुए वो फौरी गिरफ्तारी है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरफ्तारी इसके बाद नहीं होगी या इसके बाद अकाउंटेबिलिटी ये तो मात्र शुरुआत है। अच्छा, एक भी आदमी नहीं छूटेगा। लोग बोल रहे हैं कि वो कंपनी के मालिक की बड़े बड़े लोगों से साठगांठ है। देखिए वो मैंने आपको बताया कि ये विषय सही में आत्मीयता से जुड़ा हुआ विषय है। ये विषय जिम्मेदारियों वाला विषय है, इस पे मैं राजनीति नहीं करता हूं। चलिए, आपकी आज लोगों को आपने ये भरोसा दिया है कि न्याय मिलेगा, हर परिवार को न्याय मिलेगा। दिलाना ही पड़ेगा भाई, दिलाना ही पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें कोई बोलूंगा और होगा ऐसा नहीं है, ये होने वाला ही है। और इसमें कांग्रेस के विधायक ने क्या बोला है आप देखिए, स्क्रीन पे बोला है। मुझे पढ़ना नहीं है ये राजनीति में, नहीं तो कांग्रेस ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उनके ही विधायक ने बोला है कि ये जो व्यक्ति है वो तो बहुत अच्छा है, सामाजिक व्यक्ति है। मेरे को ये राजनीति नहीं करनी, आपको देखना है तो देखिए, यहाँ पे लोकल चैनल्स पे ये इंटरव्यूज आज भी अवेलेबल है। इस प्रकार की राजनीति होती है। एक तरफ आप बोलते हो कि पकड़ा नहीं, एक तरफ बोलते कि वो तो बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति है। हम ये बता रहे हैं कि सभी व्यक्ति ठीक है, तहकीकात में हर एक व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है, उनको पकड़ना पड़ेगा। मैं कोई व्यक्ति पे नहीं जाता हूं। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।